हेलो एवरीवन। मैं पंकज अग्रवाल क्लासेस की तरफ से आपका इकोनॉमिक्स टीचर। विल डायरेक्टली जंप इनटू इकोनॉमिक्स। वी स्टार्टिंग विद चैप्टर कॉल्ड यूटिलिटी एनालिसिस। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी एनालिसिस? Before just jumping into our textbook, before jumping into typical concept, we'll first make some general ideas regarding what is utility, right? जब भी आप लोगों को बोला जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूटिलिटी, very first statement you should start with is what is utility? Utility is want satisfying capacity of a commodity. एनी प्रोडक्ट, राइट? यहाँ पे कोई बाइफर्केशन आपको नहीं दिखेगा। हम लोग थोड़ा थियोरेटिकल भी जाते हैं, आपको समझ आएगा। यहाँ पे आपको कोई बाइफर्केशन नहीं दिखेगा इनके बीच कि सही गलत, अच्छा बुरा, व्हाटएवर, राइट? यहाँ पे जो भी होगा डायरेक्टली सिर्फ एक सिंगल कंसेप्ट पे ये लोग ध्यान देते हैं कि व्हाट इज यूटिलिटी। Utility is nothing but want satisfying capacity of a commodity. कोई प्रोडक्ट अगर हमारा want satisfy कर रहा है, मैं इतना इसके पहले जो चीज बताया कि कोई बाइफर्केशन सही गलत, अच्छा बुरा, सेहत के लिए हानिकारक है, there is nothing. Any product which satisfies human want possesses utility, right? Utility is nothing but just a feeling. बहुत अगर क्लियर समझाने जाऊं तो से एक ही टोकरी से अगर उठाकर हम दो लोग आम खा रहे हैं, आपने एक आम उठाया, मैंने एक आम उठाया, टेस्ट सेम है, कलर सेम है, बस उसको पसंद नहीं आया, मुझे पसंद आया, तो वो पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है, राइट? सो अगर हम किसी को इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारे एजम्पशंस बनाकर काम करते हैं। समझ आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? चलो, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज नथिंग बट वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। कोई एक प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट किसी का वांट सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? अगर कोई प्रोडक्ट किसी का वांट सेटिस्फाई कर रहा है तो उस प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर बंदे का वांट सेटिस्फाई करने की, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड utility. A capacity of a product to satisfy human want is nothing but what? Utility. We'll start with it. I'll read. Why I'm reading this, I can directly go with what do we call it? The explanation part. But हम लोग कोई हम लोगों के लिए अगर read कर लेता है तो हमको बड़ा आसानी होता है. They've given, you have been already introduced to the concept of utility in 11th standard. This unit gives you a detailed explanation of consumer behavior. मैंने आपको बताया कि हम लोग एक बेसिक नॉलेज दिमाग में लेकर चलते हैं। हर बार आपको जो मैंने बताया है उसमें से कुछ ना कुछ पॉपअप होता रहेगा। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, मैंने कहा था कि मैं और आप हैं, आपने और मैंने एक एक काम टोकरी से उठाया। इट इज योर बिहेवियर दैट यू डिडंट लाइक इट, it is my behavior that I liked it. समझ आया, right? In practice, every individual tries to satisfy his want with available resources. ये available resources बहुत important part है, इसको बहुत अच्छे से आगे elaborate करते हैं, but I'll tell you what it is. मैं I can go and I can afford vada pav, but there is someone who can afford burger. सो पर्सन की इनकम पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए वो बहुत बहुत स्पेसिफिकली बोला है जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उन्हीं रिसोर्सेज से आप अपना वांट सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। इट इज ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे टाइम चेंजेस, राइट? द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इज चेंज इन टाइम। कुछ तो अच्छा कहीं मैंने ये रीड किया था कोट, तो अच्छा लगा मुझे, अभी रिकलेक्ट हुआ। द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज इन टाइम, ठीक है? यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ना आगे जाके ये भी बोलेंगे सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। सो बहुत गोल एक ही तरफ से हम लोग घूमेंगे, बट stick to the point. A capacity of a commodity to satisfy human want.
It is not that human is getting satisfied. What it is a capacity of a product, not a psychological effect of a human. It is capacity of a product to satisfy human want. Right? समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए हम आगे जाते हैं. विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूटिलिटी. उसकी कंसेप्ट क्या है मैंने ऑलरेडी सारी एक्सप्लेन कर दी है, बट नॉट शॉर्ट में की है. हम थोड़ा डिटेल जाते हैं. द फर्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटिव कंसेप्ट. इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. इसका बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है मेरे पास. से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, टू व्हीलर पे हैं, आप एक सिग्नल पे आप भी आते हो और आप बोलते हो अरे सर आपका वो रिकॉर्डिंग मैंने देखा था, मुझे ना उसमें का वो पॉइंट नहीं समझ आया. मैं क्या करता हूँ, आपको बोलता हूँ चल साइड में आ जा. साइड में आता हूँ, खीसे से निकालता हूँ चौक और उधर ही रोड पे चालू हो जाता हूँ. दो दैट प्रोडक्ट इज गिविंग मी यूटिलिटी, बट दैट इज नॉट अ टाइम एंड प्लेस. सो इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. द बेस्ट एग्जाम्पल for a teacher, that chalk is useful into the class, that is place, during the time of lecture. जब लेक्चर चल रहा होगा तब मुझे उसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी. अकेला ही क्लास में जाके बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बाहर से जाते जाते एक आध स्टूडेंट बोल देगा अरे सर पगला गए हैं, अकेले ही लिख रहे हैं, अकेले ही बड़बड़ कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग में हम लोग वैसे भी अकेले ही बड़बड़ करते होते हैं, कोई होता नहीं है. इट्स द सेम फीलिंग ऑल टुगेदर. Anyways, so यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर. बारिश हो रही है, मैं बोलता हूँ मम्मी स्वेटर दो जल्दी से निकाल के, मुझे बारिश हो रही है बाहर, मुझे स्वेटर पहन के बाहर जाना है. इज इट पॉसिबल? नहीं. हम लोग रेनकोट पहनेंगे, हम लोग छाता मांगेंगे. राइट? समझ आ रहा है सबको? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? राइट? बीच में थोड़ा बहुत मराठी भी आएगा मेरा, सो आई विल मेक श्योर कि आप सब कंफर्टेबल फील करो. ठीक है? नेक्स्ट, इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. राइट? इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. इसके लिए भी बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है मेरे पास. इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ. ये बोलता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन टेस्ट. राइट? स्टेथोस्कोप मेरे जैसे लेमैन को दो, मुझे आज तक समझ नहीं आया. काफी बार बीमार पड़ा हूँ, डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर बड़ा तकलीफ है गले में, खांसी हो रहा है, वो अपना स्टेथोस्कोप कान में लगाते हैं, 2 बार इधर उधर लगाते हैं. मैंने हो गया. मैंने पूछने की कोशिश भी की डॉक्टर से, यार आप इतने 2 मिनट में वो स्टेथोस्कोप से समझ क्या लेते हो? देन बट ऑफिस गाली पड़ी, तो उसके बाद कभी अगली बार पूछा नहीं. बट स्टिल फॉर मी, उससे सिर्फ मैंने आज तक अगर अपने बच्चों को भी स्टेथोस्कोप डॉक्टर बनाकर स्कूल में फैंसी ड्रेस में भेजा है, तो जब भी मैंने चेक किया है तो मैंने सिर्फ अपनी हार्ट बीट्स चेक की है. बट उसका कॉन्सेप्ट क्या है मुझे आज तक नहीं पता चला. सो फॉर अ लेमैन दैट प्रोडक्ट डिपेंड भी करता है कि किसको किस तरीके से काम आता है. समझ आया? साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे अगर बात करें तो वो अगला एग्जाम्पल आगे देता हूँ. इट इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. नाउ व्हेन दे से इट्स अ न्यूट्रल कंसेप्ट, मतलब एथिकल. राइट? देयर इज डॉक्टर. राइट? एक डॉक्टर जो है, राइट, नाइफ जो है किसी की जान बचाने के लिए यूटिलाइज करता है, बट वही नाइफ एक सीरियल किलर किसी की जान लेने के लिए यूज करता है. The concept of utility has no ethical consideration. It is morally colorless concept. Morally colorless. Morally मतलब उसके कोई morals नहीं है. Simple एक ही चीज पे वो डटा हुआ है. त्याचं म्हणणं इतकंच आहे की एकही प्रोडक्ट जो ह्यूमन वॉन्ट सॅटिस्फाय करेल, कोई भी प्रोडक्ट जो ह्यूमन वॉन्ट सॅटिस्फाय करता है, that product has utility. That product has utility. तो अगर से मैं सीरियल किलर हूं और मुझे लोगों का खून करना बड़ा पसंद आता है, तो भाई वो चाकू जो है वो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बिकॉज मैं उससे लोगों को किल कर रहा हूँ. यू गेटिंग इट? सो यहाँ पे मॉरली कोई एथिक्स है क्या कि नहीं ये गलत है किसी की जान? नहीं. राइट? वही नाइफ घर पे मम्मी मेरी या वाइफ मेरी सब्जी कट करने के लिए यूज करती है,
वही नाइफ से डॉक्टर हो सकता है, बट इट्स अ सर्जिकल नाइफ. डॉक्टर सब्जी कट करने के लिए भी यूज करता है. मेरे एक फ्रेंड है, वो सर्जिकल नाइफ यूज करते हैं जब वो होर्डिंग्स लगाते हैं ना, राइट, तो उसका कॉर्नर कट करने के लिए इज यूजिंग दैट सर्जिकल नाइफ. सो पर्सन टू पर्सन प्रोडक्ट का यूज जो है वो डिपेंड करता है कि कैसे सेटिस्फाई कर रहा है वो प्रोडक्ट. नेक्स्ट, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. इन्होंने बहुत सिंपल बोला है कि यूटिलिटी जो है वो यूजफुलनेस से बिल्कुल अलग है. यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, whereas usefulness includes value in use of a commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, where liquor has utility only and to an addict but has no usefulness. जैसे कि यहाँ पे हम लोग, मैंने पहले ही बोला, सही और गलत की बात नहीं है. यहाँ पे गुटखा खाने से दांत बड़े सफेद हो जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उधर लिख के आता है सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है. फिर भी उस गुटखा खाने वाले भैया के लिए वो गुटखा बड़ा यूजफुलनेस देता, बड़ी यूटिलिटी देता है. इट इज नॉट यूजफुल, राइट. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है मिल्क हैज बोथ यूजफुलनेस एज वेल एज यूटिलिटी, बट इन केस ऑफ लिकर टू एन एडिक्ट सिर्फ यूटिलिटी देगा, उसका वांट सेटिस्फाई होगा. ऐसा कुछ है क्या भाई 2 पैग लगा लो आपको इतना इतना प्रोटीन मिल जाएगा, राइट. कोरोना मर जाता है, अरे कोरोना सिर्फ हाथ पे सैनिटाइजर लगाने से मरता है, पीने से अंदर कोई कोरोना मरने वाला नहीं है, राइट. सो इट हैज ओनली यूजफुलनेस और यूटिलिटी. सैनिटाइजर का एग्जांपल ले लो. करंट सिचुएशन वाइज सैनिटाइजर इज यूजफुल एज वेल एज यूटिलिटी है, अगर वो हाथ पे ही लगाया जाए तो. समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? पक्का कोई बोलेगा मुझे कोरोना हो गया, मैं सैनिटाइजर पी लेता हूँ उससे मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं, नॉट पॉसिबल. इट इज ओनली टू मेंटेन हाइजीन. नेक्स्ट इज व्हाट? इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. मेरा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक टू एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल. इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. से फॉर एग्जाम्पल हम आपको मिलते हैं और बोलते हैं यार बड़ा टाइम हो गया यार, मैंने ना इंजेक्शन ही नहीं लिए, चलो 6-7 इंजेक्शन लेके आते हैं. सो नॉट पॉसिबल. हम लोग ले ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, बिकॉज हमको बड़ा दर्द होता है. अगर कोई ऐसे बोल देता है आपको कि चल यार इंजेक्शन लेके आता है, 3-4 बड़ा दिन हो गया इंजेक्शन लिए नहीं है, भाई को इग्नोर करो. शायद वो इरैशनल है, अपने सेंसेस में नहीं है, राइट. बट मैं बीमार हूं तो मैं डॉक्टर को इंसिस्ट करता हूं, डॉक्टर यार वो कड़वी दवाइयां रोज खाऊं, उससे बेटर एक काम कर दो, आप मुझे इंजेक्शन लगा दो, आई विल बी मोर हैप्पी. तकलीफ होगी, आंख बंद करूंगा, मम्मी आवाज दे दूंगा, ओके, बट स्टिल आई एम टेकिंग इट. मजा आ रहा है क्या मुझे? राइट. कोई बड़ा मजा आता है करके मम्मी करके आवाज देता है क्या? नहीं, दर्द के समय मम्मी बुलाते हैं हम लोग. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? राइट. इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एज आई सेड. नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. इट इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन. देखो अब इन्होंने ना, मुझे अब प्यास लगी थी, आपने देखा मैंने पानी पिया, राइट. पानी डिमांड करना, राइट, कंज्यूम करना, राइट, वो कंजम्पशन का पार्ट हो गया. बट मेरी प्यास बुझाने की कैपेसिटी, आज मुझे प्यास लगी है तो उसकी कैपेसिटी किस में है? पानी में है यहाँ पे. सो दैट इज यूटिलिटी. मैंने पिया, मैं सेटिस्फाई हो गया, मुझे मेरी प्यास खत्म हो गई. दैट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट? अ कॉज ऑफ कंजम्पशन. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. मेरा जो यूटिलिटी है प्रोडक्ट का, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट अ बिट. वो बोलते हैं ना, दोनों सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी के बीच बहुत छोटा सा गैप है, बट गैप है. You cannot fill, you cannot compare it, you cannot mix it. What is satisfaction? मैंने ये उठाया पानी उठाया, पिया, पीने के बाद मुझे जो शांति मिली, that is satisfaction, right? But what is utility? वो satisfaction देने का capacity जो है उस water में था, उस पानी में था. समझ आया? So as they said, utility is a cause of consumption.
satisfaction is the end result of consumption. They are interrelated but still different from concepts. For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has a capacity to satisfy thirst. Utility of water is a cause of consumption and satisfaction derived is the end result of consumption. समझ आया? कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलो आगे बढ़ें. Right? Next they said measurement of utility is hypothetical. बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, मेजर करना है. चलो हम लोग हमारे बचपन की तरफ चले जाते हैं. मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, राइट? आप और छोटे हो अभी तो, इवन यू आर अ किड. सो आई गिव यू अ नाइस एग्जाम्पल. टॉम एंड जेरी कौन देखता है? सब देखते हैं, बट ऑब्वियस, राइट? सो टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि टॉम भाग रहा है, जेरी पर्दे के पीछे चला जाता है, छुपता है वो उधर से, टॉम आते रहता है, टॉम आता है, ये अपनी पैन निकालता है, पैन निकाल के दे मार देता है सर पे उसके. फिर चिड़िया दिखाई देती है, येलो कलर की तारे दिखाई देते हैं, राइट? वो क्या था? दैट वाज एन एक्सप्रेशन दिखाने के लिए कि अब उसको चक्कर आ रहा है, उसके सर पे लग गई है. कैन यू ट्राई एट योर ओन रिस्क? जाओ और दिमाग अपना सर दे मारो दीवार पे और किसी को पूछो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, राइट? एट योर ओन रिस्क ट्राई करना मत, राइट? कि तारे दिखाई देते हैं क्या? इट इज अ फीलिंग व्हेन वी से यार सर पे लग गई मेरे, तारे दिखाई दिए मुझे. भाई लिटरली तारे नहीं दिखाई देते, बट इट्स अ फीलिंग, इट्स एन एक्सप्रेशन, राइट? वैसे अब हमारे ऐसे अगर होता कि से फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक मीटर लगा होता, राइट? तो बड़ा मजा आता कि बीवी ने सब्जी बनाई है कोई और परोसा है और उसने पूछा कि कैसी लगी आपको सब्जी, और वो स्पीडोमीटर जो भी मीटर था कैलकुलेट करता है, वो बोलता बकवास लगी है, वो 0 मार्क्स देता और मैं मुंह से बोला अरे नहीं बहुत भारी बनी. जब भी वो ऐसा कोई स्पीडोमीटर होता तो हर हस्बैंड मार खाता, बिकॉज उसके पास ऑप्शन नहीं है. इट इज जस्ट अ जोक, बट इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन जो है उसका हर एक का टेस्ट प्रेफरेंसेस सब अलग होते हैं. अगर आप देखो तो कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता अरे बहुत भारी लगी, बहुत भारी. भाई किसी ने बहुत सिर्फ 2 बार बोला तो वो 2 लेवल का हो गया. कोई बोलता है बहुत 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 भारी लगी. ये एक्सप्रेशन नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं है. तो ग्रेडिंग सिस्टम भी हम लोग नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ह्यूमन नेचर को स्टडी कर रहे हैं, राइट? सो ऐसे कुछ मेजरमेंट्स देखे गए और वहां पे बताया गया कि यार चलो हम लोग नंबर्स देते हैं. अब सीधा बोल दे यार मुझे ना 20 का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा कंज्यूम किया यार पहले से मुझे थोड़ा कम मिला. दैट्स बट नेचुरल. जब भी हम लोग कोई चीज कंज्यूम करते हैं एज अ नॉर्मल मैन, रैशनल सिचुएशन में, ये रैशनल बोलने का एक रीजन है, वो आगे जब हम एक्सेप्शन करेंगे तब आपको समझ आएगा. एक रैशनल सिचुएशन में जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करते करते उसका उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हर बाइट में यूटिलिटी कम होते रहता है. इसीलिए पहले वाले से मुझे हमेशा दूसरे में यूटिलिटी जो है कम मिलेगा, दूसरे से तीसरे में कम मिलेगा, तीसरे से चौथे में कम मिलेगा. तो मैं जब भी यूटिलिटी यहाँ पे बताता हूँ उसको बोलता हूँ 20 मिला, 15 मिला, 10 मिला, अब बस हो गया मुझे नहीं जाए. मेरे घर वाले हाथ पैर बांध देते हैं, मेरे बोलते नहीं खाना पड़ेगा, ठूसते हैं, तो नेगेटिविटी निकलती है, मैं वॉमिट कर दूंगा, वट एवर इट इज, आई प्यूक. अब नहीं जा रहा है मुझसे, नहीं जाएगा मुझसे. सो दैट इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी, राइट? उसको इन डिटेल हम लोग स्टडी करते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट? यहाँ पे जो नंबर्स की मैंने बात की आप लोगों को अभी, दैट इज नथिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कार्डिनल मेजरमेंट. उसको नाम दिया गया, यू नो इट, यू अंडरस्टैंड, बट उसको इकोनॉमिक टर्म में क्या बोलते हैं ये आपको समझना जरूरी है. सो व्हाट इट इज, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नथिंग बट इट्स इन कार्डिनल मेजरमेंट. ऑर्डिनल मेजरमेंट मतलब
हम लोग उसको डिग्री देते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं। जैसे मैंने बताया भारी, बहुत भारी, बहुत 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 भारी, बहुत 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 बहुत, एक नंबर, these are all expressions, right? We cannot in economics we cannot write 4 बार बहुत बहुत लिख दिया, इसीलिए we go ahead with cardinal measurements, right? But critics बोलते हैं ordinal measurement is the right, how can you say 20? But it's okay, but for us to understand cardinal measurement is the best thing, right? आपको जो पूरा आगे लॉ दिया है वो इसी बेसिस पे दिया है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस मतलब वाटर, आई यूज इट फॉर बाथिंग, आई यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, आई यूज इट फॉर कुकिंग, आई यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, राइट? सो देयर आर मल्टीपल यूज, सिंगल प्रोडक्ट। सेम विथ मिल्क, सेम विथ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो क्या चीज है किस लिए यूटिलाइज करेगा। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। वेरी वंडरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड। इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या होता है? इच्छा होती है हमारी कि मुझे अभी ये चाहिए, राइट? राइट, इंटेंसिटी, मेरे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करने की इच्छा जो है, that is nothing but intensity of want, right? Now what it is, I'll explain, I'll give you an example. मैंने आप लोगों को 10 दिन तक है ना बंद करके रखा है, खाना वाना सब दे रहा हूँ, पानी नहीं दे रहा हूँ, राइट? अब 10 दिन बाद आपको छोड़ता हूँ, अचानक से सामने पानी रखा है, अब पानी का ग्लास उठाओगे, पियोगे पियोगे, पहला घूंट बड़ा मजा देगा, दूसरा उससे ज्यादा देगा, तीसरा उससे ज्यादा देगा, चौथा नॉर्मलाइज हो जाएगा, और उसके बाद यू विल स्टार्ट लूजिंग दैट यूटिलिटी। तो जो इनिशियल 4 घूंट जो आपको यूटिलिटी ज्यादा, 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, वो और कुछ नहीं कर रहा था, वो आपका यूटिलिटी, इंटेंसिटी बहुत हाई था। इंटेंसिटी हाई होने की वजह से हुआ क्या कि आप का जो यूटिलिटी है वो ज्यादा था। हम लोग इस चैप्टर में यूटिलिटी कहां से काउंट करते हैं? जब पहले घूंट में हाईएस्ट होती है और उसके इमीडिएट कंजम्पशन के बाद वो यूटिलिटी रिड्यूस होना चालू हो जाए। हम लोग अगले टॉपिक में वही करेंगे। नेक्स्ट इज, इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड। व्हाट इज बेसिस ऑफ डिमांड? मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास बुझानी है, आई डिमांड वाटर। मुझे भूख लगी है, मैं खाना डिमांड करूंगा, राइट? तो कोई भी वांट सेटिस्फाई करने के लिए यू नीड समथिंग। मैंने क्या बताया था? व्हाट इज यूटिलिटी? अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट पोजेसेस यूटिलिटी। तो अगर आप देखो तो आप वो कमोडिटी जब तक डिमांड नहीं करोगे तब तक आप लोगों का यूटिलिटी जो है वो आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी इज व्हाट? इट इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। समझ आया, राइट? Next is what? Next they have given types of utility. What is my first type of utility? Form utility. उन्होंने एग्जाम्पल तो मस्त पिक्चराइज करके दिया है कि मैंने वुड खरीदा, वुड से फर्नीचर बनाया, दरवाजा बनाया, स्टूल बनाया, टेबल बनाया, चेयर बनाया। बट मुझे पर्सनली एक एग्जाम्पल बड़ा प्यारा लगता है। मैं जाता हूँ, एक शर्ट पीस खरीदता हूँ, उसको बीच में से राउंड करता हूँ, राइट? जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने ऐसे ये ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में शर्ट पीस खरीदा, यहाँ बीच में ऐसे राउंड कर दिया, यहाँ से सर घुसेड़ दिया, और उसके बाद आगे पीछे कवर हो गया, और ये चारों कॉर्नर जो है ये पकड़ के मैंने नॉट मार ली, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल कि मैं शर्ट ऐसे पहनूं? नहीं। व्हाट आई डू, आई गो टू टेलर के पास जाऊंगा, उसको पैटर्न देखूंगा, पैटर्न देखने के बाद शर्ट डिसाइड करूंगा कैसा पहनना है, राइट? वो मुझे टेलरिंग करके देगा शर्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या है, उसने एक शर्ट पीस का फॉर्म चेंज किया और उसको शर्ट में कन्वर्ट किया। दैट इज चेंज इन फॉर्म। याद रखना, आपको जो इकोनॉमिक्स में लिखना है वो सारे एग्जाम्पल्स जो है आपके खुद के होने चाहिए। पूरे आंसर्स, जितना एग्जाम्पल्स आप लोग डालोगे उतना आप लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझेगा। और कोशिश करो डे टू डे लाइफ में आप जो करते हो वही सारे एग्जाम्पल्स डालो, ओन वर्ड्स में लिखो, कैंसिलेशंस करो मत, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचर हूं मैं, मुझे उस चौक की जरूरत कहाँ मिलेगी, कहाँ लगेगी, ड्यूरिंग लेक्चर्स, राइट, ड्यूरिंग लेक्चर्स इनटू द क्लास। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मैंगोज इंडिया में होता है, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है? व्हाट इज नेक्स्ट? सर्विस यूटिलिटी। मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग हमेशा अकाउंटिंग टर्म्स में या कहीं पे भी हमने रीड किया है, वी ऑलवेज से गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स यानी हम लोग कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, और सर्विसेज यानी हम लोग सर्विस। व्हाट एम आई सेलिंग? आई एम सेलिंग माई सर्विस टू यू। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई दिक्कत है? पक्का? राइट, चलिए व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट दे गिवन नॉलेज यूटिलिटी। आई एम शेयरिंग अ नॉलेज विद यू। जैसे हम लोग जनरली इस एज में आने के बाद बड़ा फैंटेसाइज होते हैं शेयर मार्केट की तरफ, राइट। नाउ व्हाट इज शेयर मार्केट? हम जाते हैं किसी के पास और उनको पूछते हैं यार मुझे बताओ, मुझे ट्रेडिंग करनी है, कैसे करना है। तो बैठ के आपको समझाते हैं यार वहाँ पे निफ्टी होता है, या जो भी ऐसे शेयर्स इस तरीके से बाय किए जाते हैं, इस तरीके से सेल किए जाते हैं, कैसे आपको कंपनी एनालाइज करनी होती है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारा अगर कोई नॉलेज आपसे शेयर कर रहा है तो दैट इज नथिंग बट नॉलेज यूटिलिटी। आप लोगों ने सबको नॉलेज देते हुए अभी सुना होगा ड्यूरिंग कोविड-19, अरे काम कर ले, ऐसा ऐसा काढ़ा बना ले, उससे जरा है ना दूर रहेगा तू कोविड से, होगा भी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, राइट। सो दैट इज नथिंग। हर कोई अपना अपना नॉलेज शेयर कर रहा था फॉर द वेलबींग ऑफ एवरीवन। समझ आया? किसी को दिक्कत है? राइट, व्हाट इज नेक्स्ट? पोजेशन यूटिलिटी, राइट। से फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ किसी दुकान में, वहां से मैंने एक लैपटॉप खरीदा है और उसको पेमेंट कर दी है। अब वो लैपटॉप पहले उनके पास था, अब किसके पास है? मेरे पास। तो पोजेशन यूटिलिटी किसको मिला? नाउ हु इज होल्डिंग इट? दैट इज पोजेशन यूटिलिटी। दैट इज नथिंग बट पोजेशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, व्हेन अ यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस with a change in its time of utilization during COVID time, प्लाज्मा थेरेपी काम आ रहा है। व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी? बेसिकली एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाता है जो कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो जो लोग कोविड पॉजिटिव होकर सस्टेन कर गए हैं, उनके ब्लड्स में नेचुरली वो एंटीबॉडीज रेडी हैं। तो इट जस्ट हेल्प्स जो अभी करंटली कोविड से लड़ रहे हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में है, उनको रिकवर करने के लिए वो एंटीबॉडीज काम आता है। तो प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज होने की वजह से वो ब्लड में से प्लाज्मा निकाल कर, इट्स अ टेक्निकल थिंग, हम कॉमर्स टीचर, जितना मैंने सुना समझा वो बता रहा हूँ, राइट, कि वो उस पेशेंट को दिया जाता है जो उसको बहुत जल्दी कवर करने के लिए हेल्प करता है, राइट। तो टाइम यूटिलिटी, आपका ब्लड डोनेशन की जरूरत आज है। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? सो वी आर डन विद टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा कंसेप्ट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड दिस व्हाट डू वी कॉल इट, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। तो फॉर नाउ इट्स डन। थैंक यू सो मच।